जैसे कि मैंने पहले भी बेशतर बार बताया था कि फ़िक्रे में तीन चीज़ें होना ज़रूरी हैं इंग्लिश सीखने के लिए और बोलने के लिए। सब्जेक्ट का, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का। सब्जेक्ट और जी। वर्ब दोनों सेम चीज़ें ही होती हैं, मगर इनकी पोजीशन में जो चेंजेस हैं इनकी वजह से इनके नेम चेंज हैं। सब्जेक्ट भी नाउन ही होता है और ऑब्जेक्ट भी नाउन ही कंसीडर किया जाता है। सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है जिसको नाम कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोई भी हो सकता है जिसको नाम कहते हैं तो दोनों नाउन, मगर इसको सब्जेक्ट क्यों कहा जाता है और इसको ऑब्जेक्ट क्यों कहा जाता है? सब्जेक्ट को इंग्लिश में काम करने वाला कहा जाता है, यानी ये वो नाउन होता है जो फ़िक्रे के शुरू में आए। इस वजह से इस नाउन को क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट। 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 जबकि ये वाला ऐसा नाउन जो फ़िक्रे के आखिर में आ रहा हो उसको क्या कहा जाता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। एक और अहम बात जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है कि ज़माना जो कोई भी हो, ज़माना कोई भी हो। जो कोई भी हो, पहला ज़माना, दूसरा या मौजूदा ज़माना, गुज़रा हुआ ज़माना, ये बदलते रहते हैं। हमने चुनांचे बात करनी होती कि वो आया है, वो आ चुका है, वो आएगा, वो आ चुका था, वो आया था, इस तरह बातें करते हैं ना। ज़माने बदलते हैं, हमने मुख्तलिफ़ ज़मानों में बात करनी होती है। कभी कभी 100 ज़माने में भी हम बात कर देते हैं, 100 टेंसेस में। कभी हम पूरा दिन एक ज़माने में बात करते हुए बिता देते हैं। तो इंग्लिश में भी हमें डिफरेंट ज़माने सीखने की ज़रूरत होती है जिसको टेंसेस बोला जाता है। अब वो टेंसेस जो हैं वो चेंज करने का जो काम है वो सिर्फ़ और सिर्फ वर्ब का होता है। किसका? वर्ड का। वर्ब का। मैं आपको साबित करके दिखाता हूँ। इधर नज़र रखिए कि मैंने एक सेंटेंस पढ़ा है, आई ईट एन एप्पल। I ate 2 apples. I have eaten 2 apples. अब आपने गौर करना है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इस ज़माने में भी सेम है। सब्जेक्ट आई और ऑब्जेक्ट एप्पल्स इस ज़माने में भी सेम है, जबकि सब्जेक्ट आई और ऑब्जेक्ट एप्पल इस ज़माने में भी सेम है। यानी तीन ज़माने मैंने अलग अलग लिखे हैं, तीनों में मैंने सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट सेम रखे हैं। तो क्या चीज़ है जो बदल रही है जिससे पता चल रहा है कि ज़माना मुख्तलिफ है इन तीनों टेंसेस में? वो है वर्ब। वर्ड। यहाँ पे ईट लिखा हुआ है, यहाँ पे एट लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे ईटन लिखा हुआ है। सो ईट से एट, एट से ईटन बनाने का अमल टेंसेस सीखना कहलाता है। ये बात बेशतर बार भी शायद आपने सुनी हो कि कही गया है कि टेंसेस सीखने हैं तो वर्ब का इस्तेमाल सीख लीजिए। पहली सूरत में वर्ब से को लगाने से कौन से ज़माने में आप बात कर सकते हैं? दूसरी वर्ब को यूज़ करने से, उसी ही लफ्ज़ की वर्ब को यूज़ करने से आप कौन से ज़माने की बात करते हैं, और तीसरी से कौन सा ज़माना बदलता है। सो ज़माने जो हैं बदलने से सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम रहते हैं, जबकि वर्ब चेंज होती रहती है। जैसे इस ज़माने में, यानी कि अगर ये कंसीडर करें कि ये इंडेफिनिट ज़माना है, जिसमें अगर मैं कहना चाहूँ कि खाता हूँ, खाता है, खाते हैं, यानी रूटीन बताना चाहूँ कि वो इस वक्त सोता है, वो इस वक्त जाता आता है, और ये पहला ज़माना भी कहलाता है क्योंकि इसको प्रेजेंट टेंस कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट यानी इंडेफिनिट, जिसमें रूटीन होती है। तो मैं हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करूँगा। ये कोई 300 वर्ब्स हैं जो बेसिक होती हैं इंग्लिश सीखने के लिए, हर को याद करनी चाहिए। ईट, प्ले, ये हम सुनते भी हैं और बोलते भी हैं। ज़माना फर्स्ट सेकंड। चेंज होने से क्या किस चीज़ को फ़र्क पड़ता है? वर्ड को। वर्ब को। आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाता हूँ। आई एट 2 एप्पल्स, मैंने 2 सेब खाए। आई हैव ईटन 2 एप्पल्स, मैं 2 सेब खा चुका हूँ। तो याद रखिएगा कि पहली वर्ब से आपका मतलब होगा ता है, यानी ईट है तो खाता है, स्लीप है तो सोता है। और दूसरी वर्ब से पता चलेगा कि खाया, अगर एट लिखा हो तो खाया, खाता है से खाया। प्ले हो तो प्ले की दूसरी फॉर्म प्लेड हो तो फिर खेला। और अगर ईट से ईटन आ जाए तो फिर खा चुका। तो याद ओके। रखिएगा कि वर्ब दो चीज़ों का बताती है। कितनी चीज़ों का? तीन। फ़िक्रे में क्या काम हो रहा है और कब हो रहा है। अब हो रहा है। क्या होने से मुराद के हम अक्सर कहते हैं खाने की इंग्लिश क्या है, सोने की इंग्लिश क्या है, पीने की इंग्लिश क्या है, हंसने की इंग्लिश क्या है। यानी वो इंग्लिश भी आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी जब आप वर्ब्स याद करेंगे 300।
सोना, पीना, उठना, बैठना। अब उनकी तीन तीन हालतें होती हैं। जैसे ईट, मैं आपको बताता हूँ। ईट से एट, एट से ईटन, खाता है, खाता हूँ, खाती है, खाते हैं। एट लिखा हो तो खाया, उसने खाया, उन लोगों ने खाया, यानी कि वो सब्जेक्ट के डिपेंड करता है कि कौन कौन है जिन्होंने खाया। ईटन लिखा हो तो खा खा चुका चुका। है, खा चुका था, उन्होंने, जो सब्जेक्ट इसके साथ होते हैं। एक हल्का सा पैराग्राफ है जो हमारे पास बेहतरीन डिपिक्ट करता है, एग्जाम्पल देता है, जो कि एक विविड एग्जाम्पल है। हमारे पास इस सेंटेंस का तर्जमा है आई गो टू स्कूल, जिसका मतलब है मैं स्कूल जाता हूँ। मैं, स्कूल जाता हूँ। अगर मैं कहना चाहूँ मैं स्कूल गया, सो आपको क्या कहना पड़ेगा? वेंट। यस, आई वेंट टू स्कूल, ऑफ कोर्स, सेकंड फॉर्म। मैं स्कूल जा चुका हूँ, आई हैव गॉन। गॉन टू स्कूल। तो मैंने आई और थर्ड। स्कूल को सेम थर्ड रखा, नहीं। ऑलमोस्ट। जा। आई और स्कूल को मैंने क्या रखा? स्कूल ही। सेम रखा, कोई चेंजेस नहीं लेके जी। आया तीनों फिक्रों में। आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल, आई हैव गॉन टू स्कूल। तो क्या चेंज होता रहा है? गो, वेंट, गॉन। वर्ड। तो उनसे उनके ज़माने भी चेंज होते रहे हैं, मीनिंग वही रहे हैं। आई आल्सो वेंट टू स्कूल यस्टरडे, इसका क्या मतलब है? कि मैं कल भी स्कूल गया था। हाँ, मैं कल भी स्कूल गया था। अब इसका ये तो नहीं मतलब मैं कल भी स्कूल जाता हूँ। गया था। यानी ये तो नहीं बनेगा ना कि मैं कल भी स्कूल जाता हूँ, ये नहीं बनेगा ना। अच्छा सर, ये जो अभी आपने कहा कि आई गो टू स्कूल, अगर इसको मैंने थर्ड में लेकर जाना है तो फिर गॉन नहीं लगाएंगे कि हैड टू। हैड। फिर मैं बताता हूँ, वो बेसिक से हटके हैं कि थर्ड फॉर्म के लिए आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि आपको हैव, हैज़, हैड का इस्तेमाल करना होगा, वो आगे आता है। अच्छा, मैं यहाँ पे था, आई वेंट से आपको क्या सुनने में आया? कि मैं स्कूल गया था। अच्छा, आई हैड टेकन टी ओवर दियर, मैंने वहाँ से चाय पी। सही। टेकन, मैं वहाँ से चाय पी चुका था, या मैंने वहाँ से चाय पी, यानी मुकम्मल काम। और मैं पी चुका था, मैंने था क्यों बोला है? क्योंकि ये हैड है। अच्छा, अब जो फोर्थ फॉर्म होती है ना आईएनजी वाली, वो बताती है काम का जारी रहना, क्या होना? कंटिन्यूस, जो मतलब या जारी रहना। कंटिन्यूस जो टेंस है उसमें आ जाती है। जैसे कि आई इंजॉइंग एट दैट टाइम से पता चलता है कि मैं लुत्फ़ उठा रहा, और वहाँ से था, आई वॉज इंजॉइंग हाँ। एट फ्री टाइम, मैं फ़ारिग टाइम क्या कर रहा था? महजूज़ हो रहा था। अब मैंने ये तो नहीं कहा महजूज़ होता हूँ, महजूज़ हो चुका हूँ, क्योंकि ना तो पहली फार्म है ना ही तीसरी, बल्कि चौथी फार्म है, जिससे पता चल रहा है कि महजूज़ हो रहा, और वाज से पता चला था। राइट नाउ, इस वक्त, आई एम इंजॉइंग अगैन। अब आई वॉज इंजॉइंग एंड आई एम इंजॉइंग में किस चीज़ का फ़र्क है? यानी मैं कर एंजॉय कर रहा था, लुत्फानंदोज हो रहा था, और आई एम मैं कर रहा हूँ। यस, मैं इंजॉय कर रहा हूँ। अब इससे कर रहा हूँ से मुराद, ये करंटली अब जा रही हूँ, एम लिखा हुआ है, एम और वाज का डिफरेंस है। सो ये चीज़ें होती हैं, आपको सिर्फ वर्ब से ही पता। अगर आपने टेंसेस से गो थ्रू होना है, सबसे पहले आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स के लेक्चर्स लाजमी लीजिएगा कि पहली फॉर्म का इस्तेमाल जो है उससे क्या क्या मीनिंग बनती है, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है, उसके लिए हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी चाहिए होती है, सेकंड फॉर्म से, थर्ड जी। फॉर्म से, इसी तरह। अच्छा, अब हम आते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर की तरफ। फ़िक्रे में तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। वर्ब्स का तो आपको बिल्कुल बाखूबी इल्म हो गया होगा कि वर्ब होती क्या है, यानी एक ये कि जी। काम क्या हो रहा है और कब हो रहा है, ये बताती है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या किरदार होता है, इनका किरदार जानने के बगैर ही आपको चाहिए कि आप ये याद कर लीजिए कि सब्जेक्ट्स आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये होते हैं। इनके अलावा कोई भी इंग्लिश का जो नाम है वो सब्जेक्ट ही कहलाता है। यानी नाउन जो होता है वो क्या होता है? सब्जेक्ट। ने सब्जेक्ट।
सब्जेक्ट, नाउन को नाम ही बोलते हैं, नाम को सब्जेक्ट बोलते हैं। फ़िक्रे के शुरू में कोई भी चीज़ आए वो सब्जेक्ट कहलाती है। तो जो शुरू में आती हैं वो क्या होती हैं? आई, सब्जेक्ट। वी, वी। यू, दे, ही, शी, इट और नेम, ये क्या होते हैं? कोई भी नाम। सब्जेक्ट। अब इनको आप पढ़िएगा। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। एक्सीलेंट। आई मैं, वी हम, यू तुम, दे वो ज़्यादा दे लोग, ही वो एक लोग। मुज़क्कर, शी वो एक वो मुअन्नस, एक इट ये। नेम में कोई भी नेम चीज। आ सकता है। तो ओवरऑल ये, अब इनके मैं अगर आपको एक शाख बता दूं, इन सब्जेक्ट्स में से जो ये प्रोनाउन हमने लिखे, इनको प्रोनाउन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोनाउन। प्रोनाउन। और याद रखिएगा यहाँ पे एक चीज़ आप बुक मार्क कर लीजिए, जब आइंदा से मैं बोलूँ ना सब्जेक्ट्स, तो सारी चीज़ें छोड़ के आपने जहन में क्या लेके आना है? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। क्या? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड नेम। फिर से मैं सब्जेक्ट का नाम लेता हूँ, आपके जहन में क्या आना चाहिए? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट एंड कोई भी नाम, नेम। नेक्स्ट टाइम ये जो स्पोकन इंग्लिश की लैंग्वेज होती है उसमें सिर्फ 3 लफ्ज़ ही होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और जब भी कोई इंग्लिश सिखाई जाए, कोई फ़िक्रा बताया जाए, उसमें इनका बड़ा जिक्र हो रहा होता है। जो सब्जेक्ट का जिक्र हो रहा हो तो आपके जहन में होना चाहिए आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम की बात हो रही है। ऑब्जेक्ट का जिक्र हो रहा हो तो फिर इनके जो ऑब्जेक्टिव हालत हैं उनका जिक्र हो रहा होता है। मैं आपको उनका ऑब्जेक्टिव हालत लिख के दूँ, इन्हीं ही की बात हो रही जी। होती है, मगर इनका फिर जो आई से मी होता है, वी से अस बन जाता है, अस। यू का यू ही रहता है, योर। दे का देम, ही का हिम, शी को हर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, इट को इट ही रखा जाता है, और जो नाम है वो नाम ही रहता है। क्या रहता है? अच्छा ये। क्लियर? तो ये सर ये ऑब्जेक्ट हो गया ना फिर जब वो चेंज होता है। सॉरी, ये फिर ये जो मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट एंड नेम, ये फिर यानी ऑब्जेक्ट हो गया ना। जी जी जी। जब ऑब्जेक्ट का जिक्र हो तो फिर मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, नेम, ये वहाँ। अब इनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है मैं आपको अभी बताता हूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं, साफ नज़र आ रहे हैं? जी बिल्कुल। ओके, दैट्स ग्रेट। इन फ़िक्रों में सिर्फ सब्जेक्ट्स हैं। क्या हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, अली। जी, अली एक नेम है तो नेम के तौर पे हमने सब्जेक्ट। अब हम इसमें ऑब्जेक्ट्स भी डालते हैं, ठीक है। टेल का जिक्र कर लेते हैं। किसका? तो एक वर्ब हमने टेल का इस्तेमाल किया। इनमें हमने ऑब्जेक्ट्स भी डाल देने। आई टेल हिम, मैं उसे बताता हूँ। इसमें आई कौन है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट। और हिम क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। आई टोल्ड हिम, इसमें आई क्या है? सब्जेक्ट। और हिम? आई हैव टोल्ड हिम, इसमें सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट सेम है, यानी जी हाय। अगर, जी बिल्कुल। क्या चीज़ बदल रही है? टेल, टोल्ड, टोल्ड, वर्ब चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट्स वही हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो लिमिटेशंस हैं वो बंदे को याद होनी चाहिए। वर्ब्स तो 300 हैं, वो तो बंदा थोड़ी थोड़ी करके 5-5 करके याद कर लेता है। उसकी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आज से वो भी काम शुरू हो जाएगा आपका। चुनांचे जो चीज़ ज़रूरी है वो क्या है? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये जहन में रखने हैं। ये लिमिटेड से हैं, आपने इनको इस तरह से याद करना है। मैं आपको इनका टेबल भेज रहा हूँ, ओके। अच्छा, एक बात रह गई थी कि यहाँ पे हिम क्यों आया है, ही क्यों नहीं लिखा हमने? क्योंकि आई का मैं होता है और ही का वो होता है। क्योंकि हिम जो है वो असल इंग्लिश होती है उसे की, तो इनको हमने हिम को, ही को ऑब्जेक्टिव हालत में लिखना है। अगर मैं इसका ऑपोजिट लिखूँ शायद आपको एक और बात की समझ आ जाए। अगर मैं लिखूँ वो मुझे बताता है
अब आप गौर करें, यहाँ पे ही आ रहा है, यहाँ पे मी आ रहा है, क्योंकि अब इसमें सब्जेक्ट ही है और इसमें मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। उसने मुझे बताया। सही है। यानी अगर हमने ऑब्जेक्ट चेंज करने हो उर्दू में, मैं उसे बताता हूँ, आई टेल हिम, वो मुझे बताता है, ही टेल्स मी। ही टेल्स मी। यानी कि सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट का चेंज होना। अगर हमने आई को ऑब्जेक्ट में लिखना हो तो फिर क्या लिखेंगे, मी। अगर आई को मी। सब्जेक्ट के तौर पे लिखना हो फिर क्या लिखेंगे, अस। फिर आई नहीं लिखेंगे सॉरी। ना। आई। जी, ये सारी इनकी सब्जेक्टिव हालत है, जबकि ये वाली इनकी ऑब्जेक्टिव हालत है। क्लियर। एक और अहम बात, लेट मी गो देयर फॉर यू, कि फ़िक्रे की तरतीब के बारे में सेंटेंस स्ट्रक्चर का ही जिक्र हो रहा है। फ़िक्रे का जो सब्जेक्ट है वो आई है। मैं स्कूल जाता हूँ, इसमें स्कूल क्या है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट। आई गो स्कूल विथ माई फ्रेंड्स, इसमें ये ऑब्जेक्ट्स हैं। इनको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस कहा जाता है, ऑब्जेक्ट भी बोला जाता है। यानी फाजिल चीज़ें, जो चीज़ें होती हैं फाजिल शुदा, वो सारी क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट में ही एक्स्ट्रा। आती हैं। किस में आती हैं, ऑब्जेक्ट्स में ये ऑब्जेक्ट। एक्स्ट्रा जो रह जाए। जी जी, एक्स्ट्रा। और इसको स्पीच भी बोला जाता है, एक सेंटेंस को स्पीच भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, स्पीच। स्पीच। लफ्ज़ स्पीक से निकला है, स्पीक का मतलब बोलना, और स्पीच बोला गया, तकरीर, जो चीज़ बोलने में आए वो स्पीच बोला जाता है। तो स्पीच में क्या क्या चीज़ें आती हैं उनको पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे आई, ये एक प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन। प्रोनाउन से मुराद वही सब्जेक्ट ही, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, ये प्रोनाउन है। प्रोनाउन बोला जाता है नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले लफ्ज़। फिक्र, हमने लेक्चर के शुरू में बोला था ना कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होते हैं, नाउन। दोनों नाउन। तो यहाँ पे हमने नाउन तो नहीं लिखा हुआ ना, कोई नहीं। नाम नज़र आ रहा है, आई लिखा हुआ। तो आई क्या है, नाउन की जगह पे आने वाली चीज़। तो नाउन की जगह पे आने वाली चीज़ जो होती है वो क्या होती है, प्रोनाउन। क्या होती है, प्रोनाउन। प्रोनाउन। गो क्या है, वर्ब, वर्ब। हम वर्ब लिख दिया। स्कूल भी एक नाउन है। तो इस फिक्रे में, इस पार्ट ऑफ स्पीच में कितने पार्ट्स हैं, तीन। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब और नाउन। नाउन। इसमें आई क्या है, प्रोनाउन। प्रोनाउन है। गो क्या है, वर्ब। और स्कूल, ये जो है ये नाउन है। नाउन। ओके। फ्रेंड्स भी नाउन है। और ये माई नाउन। क्या है, प्रोनाउन। माई क्या है, प्रोनाउन। सॉरी, ये भी प्रोनाउन है। क्यों, यानी क्योंकि आई आई। का माई से ताल्लुक़ है। सो ये प्रोनाउन का टेबल मैं आपको कुछ ही देर में बताता हूँ कि ये प्रोनाउन से रेलिवेंट है। एनीवे, हम आपको पार्ट ऑफ स्पीक का जब लेक्चर देंगे उनमें 9 चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा अहम है, उसमें से हम आपको शॉर्ट शॉर्ट बताएंगे। अच्छा, इसमें से आप सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ढूंढिए फ़िक्रे की स्पोकन इंग्लिश की लैंग्वेज के मुताबिक। आपने ये नहीं बताना कि प्रोनाउन कौन सा है, नाउन कौन सा। आपने सब्जेक्ट बताना है, वर्ब बतानी है और ऑब्जेक्ट बताना है, बस। सिर्फ नाम लेने मुझे। हाँ, लैंग्वेज, सेंटेंस स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में पार्ट ऑफ स्पीच मत बताइएगा कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, नो। सब्जेक्ट होगा या वर्ब होगी या ऑब्जेक्ट होगा। सबसे पहले इसमें मतलब इसमें आ जाइए। आई, आई गो। प्रोनाउन। आई सब्जेक्ट है। आपसे ये पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट। आपने या तो सब्जेक्ट बताना है या वर्ब बताना है या ऑब्जेक्ट बताना है। ओके। आई सब्जेक्ट। गो वर्ब। स्कूल। ऑब्जेक्ट। आई और गो क्या हैं दोनों, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट एंड वर्ब। स्कूल जो हाँ, है ऑब्जेक्ट।
एंड इसमें माय जो है, विद माय एंड फ्रेंड्स जो है ये वो सारा भी ऑब्जेक्ट है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। सब क्या है? जो ब्लू कलर में है वो सब्जेक्ट्स हैं और रेड में वर्ब्स, बाकी सारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। ये नहीं, आसान अल्फाजों में ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की लैंग्वेज में इनको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट बोला जाता है। अगर इनकी डिटेल में जाना है तो फिर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टडी करना है। ओके, इसमें ये भी आप देख सकती हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, अच्छा, अब थोड़ा सा आपको शार्टर सा बताता चलूँ। नाउन क्या होता है? नाउन क्या होता है? नाउन नाउन, इज द नेम। नाउन को आप एक लफ्ज़ में बयान करें तो उसको नाम ही कहते हैं। क्या कहते हैं? नाम। नाम किसी भी चीज़ का हो सकता है और हर चीज़ का नाम है भी। नाउन बिल्कुल। इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग। पर्सन, प्लेस, थिंग। इसके अलावा है आपके जहन में कोई जिसकी आपके पास एग्जाम्पल हो? ऑफ कोर्स नहीं। इनके आगे टाइप्स होती हैं। क्या होती हैं? कोई ख़ास टाइप्स। नाम होता है, कोई आम नाम होता है। ख़ास और आम नाम की जो लड़ाई है ना, वो सिर्फ यही है कि वो ख़ास है, वो आम है। उस ख़ास से हमारे जहन में उसका स्पेक्चुलेशन आ जाता है, इमेज आ जाता है। एक का इमेज नहीं आ रहा, तसव्वुर नहीं आ रहा, हम कंसेप्ट नहीं कर पे, परसेप्शन में नहीं आ रहा, वो कॉमन है। कॉमन कहते हैं ना, इसको कॉमन ले लो। कॉमन लेने से मुराद कि समझ ना भी आए तो ऐसे ही इसको आप चबा जाओ। कॉमन लेने से मुराद फ़र्ज़ किया, एक्स को कॉमन ले लिया। एक्स कहाँ से आया, किधर से आया, ये ना जहन में सोचो, बस एक्स को जहन पे रख लो। तो इसलिए कॉमन का मतलब होता है आम। यानी दरवाज़े पे दस्तक हुई, मैं जाता हूँ, आपने बोला बेटा पता करें कौन है, मैं बताऊँगा कोई आदमी आया है। तो आदमी कोई आया, आपके जहन में कोई इमेज बना कि कौन है? बिल्कुल। कोई समझ आई आपको कि कौन है आदमी? वो आदमी से आपके जहन में कोई नाम आया? नहीं आएगा। क्या आ जी। जाएगा? जब देखा नहीं है तो ना नहीं आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बोला भी तो यही है कि आदमी आया है। तो बस ये जो आदमी लफ्ज़ का होगा। आदमी है कि नहीं? अगर मैं कहूँ तो जहन में नहीं आएगा कौन आदमी है, उसका तसव्वुर नहीं आएगा, स्पेक्चुलेट नहीं कर पाएंगे आप। अगर मैं कहूँ कि आपका कोई बेटा, उसका नाम अली है, मैं बोलूँ अली आया है, तो फिर मैं पहचान जाऊंगी, मैं फिर फिर उसको वो, ज़्यादा फिर मैंने प्रॉपर नेम सोचूंगी। लिया। अगर मैं आदमी बोलूँ तो कॉमन, अगर मैं अली बोलूँ तो प्रॉपर। प्रॉपर। ठीक है, तो ये दोनों इनकी लड़ाई होती है। एक होता है स्पेसिफिक, एक होता है अनस्पेसिफिक। स्पेसिफिक होता है जो ख़ास हो, अनस्पेसिफिक जो आम हो, प्रॉपर। जिसका नहीं पता हो। आगे ये होते नाउन ही हैं। ज़रूरी नहीं है ये जानना कि कॉमन है प्रॉपर है, बस वैसे ही मैंने आपको बता दिया कि अली का होना या किसी आदमी का होना कॉमन और प्रॉपर कहलाता है। अगर एक और है किचन में, अगर मैं बोलूँ कोई जानवर चला गया तो कॉमन। अगर मैं बोलूँ किचन में कोई चीज़ आई है, फिर भी कॉमन। अगर मैं बोलूँ किचन में बकरी चली गई, फिर ख़ास बन जाएगा। प्रॉपर। हम्म। प्रॉपर। मटेरियल और अब्स्ट्रैक्ट नाउन का बारे में बताता चलूँ। मटेरियल एक वो चीज़ है जो धाती नाम होता है। ये नमक भी इसको कह सकते हैं, सोना, चांदी, लोहा, कैल्शियम, पोटाशियम, ये सारे मटेरियल होते हैं, ये धाती नाम भी हैं। ओके, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाउन है। क्या? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट। हेलो। हेलो जी। एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट। नाउन बहुत ही दिलचस्प सा है। इसको हम कहते हैं कि हम इसको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। ये देखा और छुआ नहीं जा सकता। ये है नाउन ही, जैसे गुस्सा, प्यार, मोहब्बत, नफ़रत, अफसोस, गम, दुख, सुख। ओके। ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनको क्या नहीं किया जा सकता? टच एक्सप्रेस नहीं कर नहीं सकते, किया जा छू नहीं सकता। सकते, देख नहीं सकते, मगर होते तो है ना। आपको गुस्सा आएगा, आपको समझ आ रही है, जो समझ लफ्ज़ है, ये नज़र तो नहीं आ रहा मुझे। फीलिंग। ये जो लफ्ज़ समझ है, इसको आप छू सकती हैं, नहीं होता। देख सकती हैं? नहीं ना। नहीं। तो ये क्या है?
एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गुस्सा, प्यार, नरमी, बर्ताव, दुख, रेंजश, ये जो भी इंग्लिश में इनकी जो इंग्लिश है ना, सिंपैथी, एंग्री, ये एब्स्ट्रैक्ट है। और एक और बात इनके हवाले से आपको बताता चलूँ कि जो एडजेक्टिव होता है लफ्ज़, क्या, एडजेक्टिव। जो सिफ्त होती है, अच्छा, बुरा, लंबा, चौड़ा, ये भी एब्स्ट्रैक्ट में थोड़ा बहुत आ जाता है। गर्मी, सर्दी होते हैं एडजेक्टिव में। लेकिन वो एब्स्ट्रैक्ट में आ जाता है। एब्स्ट्रैक्ट में आ जाता है। एडजेक्टिव जो होते हैं, जो जो नाउन की खुसूसियात होती हैं, मैं उसकी एग्जांपल बाद में नाउन। दूंगा। अभी आप ज़हन में सोच लें कि एब्स्ट्रैक्ट को आप टच नहीं कर सकते। मटेरियल जो है, जो सोना, चांदी, लोहा, प्रॉपर और कॉमन, बकरी और शेर, जानवर। काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में आपको बताऊं तो काउंट वो जो काउंट हो सके, अनकाउंट जिसको ना कर सके काउंट। गुस्से को हम काउंट नहीं कर सकते। स्टार्स। जितने भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन है ना, इनको हम काउंट नहीं कर सकते। गुस्सा, प्यार, हंसी, मजाक, आप कितना हंसे हो, 5 किलो हंसे तो हो, पाइया हंसे हो, एब्स्ट्रैक्ट जो नहीं काउंट होता। कि काउंट हो सकता है? अनकाउंट, तो कैन यू ये जो काउंट? अनकाउंट एब्स्ट्रैक्ट जी नाउन जो है, ये दोनों इनका भी मिला मतलब है थोड़ा आपस में। जी जी जी, ये अनकाउंटेबल होते हैं। हम्म, काउंटेबल में क्या होता है? काउंटेबल में क्वांटिटी का पैमाना चलता हो, वो काउंटेबल है, जिस पे पैमाना यूज़ हो सके। सही। जैसे एक लफ्ज़ है वाटर, इसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये क्या हुआ? अनकाउंटेबल। क्या हुआ? अनकाउंटेबल क्योंकि गिन अनकाउंटेबल, नहीं सकते गिन पैमाने नहीं में। सकते। सही। मगर जो मेन शाखे है ना, पहले ज़हन में सोच लीजिए कि कॉमन और प्रॉपर, मटेरियल, कलेक्टिव, ये होती हैं। आगे इन्हीं की ही खसूसियात हैं। अब पानी को छू तो सकते हैं हम, मटेरियल में आ गई, सही। ठीक है, मगर हम उसको गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल में आ गई। बिल्कुल। पानी को हाँ हम नहीं गिन सब। सकते ना। तो बिल्कुल। अगर हम बोलें कि पानी को आपने गिलास में, एक गिलास पानी, तो वो गिलास की क्वांटिटी होती है, 1 ग्लास ऑफ वाटर। हम ये नहीं कह सकते 1 वाटर, 2 वाटर, तो वो होता क्या है, 1 ग्लास ऑफ वाटर। खैर, नाउन किसी भी चीज़ का नाम होता है। नाउन किसी भी चीज का नाम होता है, द नेम नाम ऑफ होता है। एनीथिंग। आपने जहन में क्या रखना है, इनको आप हाइड कर दीजिए। ये चीज़ें जानना ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी क्या है, किसी भी चीज़ का नाम क्या होता है? नाउन। ये सब्जेक्ट में भी आता है और ऑब्जेक्ट में भी आता है। अब इनकी जो प्रोनाउन वाली हालत होती है, वो कौन सी होती है, वो बताना चाहता हूँ मैं। नाउन की जो प्रोनाउन वाली हालत होती है, नाउन की प्रोनाउन हालत, जैसे आई, वी, यू, दे। अली एक क्या है, नाउन है ना। जी। प्रॉपर हो या कॉमन हो अलग बात है। तो इसका जो प्रोनाउन होगा वो होगा ही। क्या होगा? ये अगर अली और ये ना। ज़फ़र और कोई भी तीन, फैज़ान, तीन आदमी हैं, तो मैं इसके लिए उर्दू में बोलूँगा वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, तो वो को मैं दे बोलूँगा। तो यानी कि नामों की जगह पे इस्तेमाल होने वाले जो लफ्ज़ हैं वो क्या हैं? प्रोनाउन। सही। और अगर मैं सब्जेक्ट बोलूँ या प्रोनाउन बोलूँ, आपके ज़हन में क्या आना चाहिए? आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। क्या आना चाहिए? आई वी यू दे ही, ही शी, शी इट। इट। इनकी जो प्रोनाउन की पोजेसिव हालत होती है, क्या होती है? मलकीती हालत। आई की माई होएगी, वी की अवर, यू की योर, दे की देयर, ही की क्या होएगी? देयर हिज। हिज अच्छा, इनकी ऑब्जेक्टिव हालत क्या होगी? आई की, मी वी की, अस यू की, यू ही होगी। दे की, देम ही की, हिम। हिम। प्रोनाउन क्या होते हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम। ओवरऑल ये सारे प्रोनाउन हैं। आपको पता है
कि ना सिर्फ इंसानों के नाम की जगह पे भी हम कोई और प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं, बल्कि हम जानवरों के नामों की जगह पे भी प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई जगह है उसके नाम की जगह पे कोई और नाम इस्तेमाल करना, वो भी प्रोनाउन कहलाता है। जैसे मैं कहता हूँ मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं वहाँ पढ़ता हूँ, मैं वहाँ से वापस आता हूँ, मैं वहाँ खेलता हूँ। अब मैंने स्कूल का नाम तो नहीं लिया, मगर स्कूल एक जगह है जिसकी बजाय मैंने वहाँ 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 का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। क्या किया? वहाँ। तो यानी यानी ऑल टाइम आपने स्कूल स्कूल नहीं बोलना, यानी एक दफा स्कूल नहीं आपने बोलना स्कूल बोल दिया, जी। फिर कोई भी नाउन हो, बार बार। दुनिया में कोई भी नाउन हो, एक दफ़ा उसका बता दो, फिर उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करो। दुनिया में कोई भी नाउन हो इंग्लिश बोलने में, एक दफ़ा पहले फ़िक्रे में उस नाउन का जिक्र कर दो कि वो नाउन है क्या, स्कूल कह दो, फिर उसका प्रोनाउन इस्तेमाल करो। तो ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि फ़लाँ चीज़ का प्रोनाउन क्या है। स्कूल, स्कूल है तो जगह, जगह का प्रोनाउन क्या होता है? हियर, दियर, नियर, वियर, फार, समवेयर, समवेयर, सम प्लेस, विच प्लेस। तो ये क्या होते हैं? प्रोनाउंस। प्रोनाउन ऑफ प्लेस क्या है? प्रोनाउन ऑफ प्लेस। और अगर मैं कहूँ प्रोनाउन ऑफ पर्सन क्या है, तो आपने कहना है आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, क्योंकि ये शख्सियात पे आते हैं। आई इंसान, मैं, वी हम, यू तुम, यू वो, ही वो एक लड़का, शी वो एक लड़की, इट। तो प्रोनाउन ऑफ पर्सन क्या होते हैं? प्रोनाउन ऑफ पर्सन, लाइक ही का हिम। हाँ, आई, प्रोनाउन ऑफ पर्सन यानी कि प्रोनाउन ही आपने बोले हैं जो सब्जेक्टिव हालत में है। आई का। आई, वो, यू, दे, ही, शी, इट नहीं बोल दें बस आप। तो इसका जो आई का होगा, अच्छा, आप इधर नज़र रखिए, मैं आपके लिए लिख रहा हूँ आसानी के लिए। इनको बोला जाता है प्रोनाउन ऑफ पर्सन, यानी पर्सनल प्रोनाउन। ये समझ आ गई बात? जी। कि दोहरा दूँ दोबारा में? नहीं नहीं। ठीक है। अगर मैं अगली बात करूँगा तो वो दोहराने के बराबर ही होएगी। जब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रोनाउन ऑफ प्लेस, यानी जगह का प्रोनाउन। जब मैंने स्कूल बोला, स्कूल की बजाय मैंने फिर देयर देयर का इस्तेमाल किया। जी। अच्छा, मैं कहता हूँ मैं स्कूल में मौजूद हूँ। आई एम इन स्कूल, हियर आई एम स्टडिंग, हियर आई शैल लीव एट 3 o'clock। तो हियर, हियर मैंने क्या किया? स्कूल की जगह पे इस्तेमाल किया। तो प्रोनाउन ऑफ प्लेस क्या है? हियर, दियर, वियर, नियर। सही। ओके। आपको पता प्रोनाउन ऑफ टाइम भी होता है? जैसे मॉर्निंग का मॉर्निंग, इवनिंग, व्हेन, ए कब। ए हाँ पी एम होगा ना। जी जी, ये प्रोनाउन ऑफ टाइम है। मॉर्निंग, इवनिंग, व्हेन, वेन वेन एवर, एवर। वट टाइम, दैट टाइम, दिस टाइम, यस्टरडे, टमारो, ये क्या है? ये प्रोनाउन ऑफ टाइम। अब मैं कहता हूँ आई वेंट टू स्कूल ऑन मंडे, मैं सोमवार को स्कूल गया। आई मेड अ स्पीच एट दैट डे, मैंने उस दिन क्या किया? तकरीर की। तो एट दैट डे सही। मैंने किस जगह पे बोला है? मंडे की जगह पे। अच्छा। फिर दैट सुन टाइम। लीजिए, एट दैट टाइम, एट दैट डे। जैसे कि ठीक। आई गो स्कूल एट 8 o'clock, मैं 8 बजे स्कूल जाता हूँ। एट दैट टाइम आई गेट रेडी, मैं उस वक्त तैयार होता हूँ। अब एट दैट टाइम मैंने किसकी बजाय बोला है? 8 o'clock की बजाय। फिर अगले फ़िक्रे में जो भी फ़िक्रा होएगा, अगर मैं टाइम का जिक्र करना चाहूँ तो मैं दैट टाइम, दैट टाइम, दैट टाइम ही बोलूँगा। क्या बोलूँगा? दैट टाइम, यानी फिर एट ओ बार क्लाक बार एट ओ हमने। क्लाक 8 o'clock बार बार नहीं बोलूँगा। यूनिवर्सिटी है, ये एग्जांपल थोड़ी सी फ़नी है कि कोई आदमी होते हैं, स्नॉबरी वाले होते हैं। वो लाइक करते हैं कि बताएं कि हम बड़े पॉम्प एंड शो रखते हैं। मैं यूनिवर्सिटी गया, मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया, मैंने यूनिवर्सिटी में आज बहुत अच्छा काम किया, मुझे आज यूनिवर्सिटी से शाबाश मिली। तो बार बार वो यूनिवर्सिटी इसलिए कह रहा होता है, वो शो कर रहा होता है। हालांकि उसको तो एक दफ़ा यूनिवर्सिटी कह देना चाहिए, मैं यूनिवर्सिटी गया, मैंने वहाँ अच्छा परफॉर्म किया, मुझे वहाँ से इनाम मिला। तो वहाँ वहाँ किसका प्रोनाउन हुआ?
यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी का। और यूनिवर्सिटी खुद है क्या चीज़? प्लेस, जगह प्लेस। है। सो प्रोनाउन कितने हैं? प्रोनाउन ऑफ प्लेस, प्रोनाउन पर्सन ऑफ नाउन। पर्सन, प्रोनाउन ऑफ टाइम। आपकी आसानी के पर्सन लिए भी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन, प्रोनाउन ऑफ पर्सन। इसको पर्सन भी कहते हैं ना? जी 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 जी, पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। अच्छा, इनकी मोहतरमा इनके भी कॉमन और प्रॉपर होते हैं, ख़ास और आम। क्या? पास्ट फॉर्म, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। जी जी, मैं आपको ख़ास और आम इनके बताता चलूँ। ख़ासा और आमा, शायद यही कहते हैं उर्दू में। आई से पता चलता है ना कि मैं हूँ, मैं खुद, है ना। जी। वही से पता चलेगा आप और मैं। यू से क्या पता चलेगा जो तुम्हारे सामने है। दे से क्या पता चलेगा वो जो हैं तीन लोग। ही से पता चलेगा वो लड़का। शी से कोई चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है ना। क्योंकि मैंने ही, अगर फ़िक्रे में मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ तो मैं किसके नाम की जगह पे इस्तेमाल कर रहा हूँ? हो सकता है फ़िक्रे में मैंने एक दफ़ा उसका नाम लिया हो। आई मेट अली, आई आस्क हिम, ही वॉज गुड बॉय। तो ये ही किसके लिए हुआ? अली के लिए। ये नॉमिनेट होता है, नॉमिनेट किया हुआ है, मैंने नाम लिया हुआ है। लेकिन इस वजह से आपके लिए ये ख़ास था, स्पेसिफिक था। और अनस्पेसिफिक कौन से होते हैं? जिसका जहन में तसव्वुर ना आए। नो बॉडी, नोबडी, एनी बॉडी, एनीबॉडी। सम वन हु। हैं तो ये भी शख्सों के बारे में जिक्र हो रहा है ना। कहते हैं ना एनी बॉडी इज़ देयर, क्या है वहाँ पे कोई। तो हम किसी शख्स की तलाश में होते हैं ना। जी, नाम कोई नहीं बस। जी, एनी बॉडी, नो बॉडी, इससे कोई स्पेसिफिकेशन नहीं आपके जहन में आ रही। ऊपर वाले स्पेसिफिक प्रोनाउन ऑफ पर्सन है, नीचे वाले अनस्पेसिफिक प्रोनाउन ऑफ पर्सन है। क्लियर? प्लेस। फ़िक्रे में आपने ही क्यों लिखा एक पैराग्राफ में? क्योंकि आपने पहले फ़िक्रे में नाम लिखा होगा किसी लड़के का, मेल का, ऐसे ही जी। है। जी। बाकी आपने ही वगैरह इसलिए ज़िक्र किया उसका। और मेरे जहन में आ ही गया ना कि किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल हो रहा है, मर्द के नाम पे। अब नो बॉडी जो है ये किसी नाम की जगह पे इस्तेमाल होता है, ये किसी को टारगेट नहीं कर रहा होता, ये कोई स्पेसिफिक नहीं होता, ना ही ये स्पेसिफाइड होता है। यानी ये वाला रहा प्रॉपर और ये वाले रहे कॉमन। या इम्प्रॉपर। खैर, जो आपको याद करने ना इन सब में से, वो कौन से हैं? आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। सही। जी। अब मुझे ये बताइए प्रोनाउन ऑफ पर्सन कौन से हैं? नाउन ऑफ पर्सन। जी जी नाउन ऑफ पर्सन जो है जैसे लाइक अली का ही। जी जी, ये पूरे बताइए सब्जेक्ट कौन से होते हैं? सर, आई वी यू दे ही शी इट। यस, ग्रेट। ये होते हैं प्रोनाउन ऑफ पर्सन। प्रोनाउन ऑफ प्लेस कौन से हैं जी, ये बताइए। हेयर, देयर, वेयर, नियर, फार, सम प्लेस, समवेयर, विच प्लेस। ठीक है। इनके भी स्पेसिफिक मैं अलग कर दूं। ये इतने इतने स्पेसिफिक से हैं, इतने से अनस्पेसिफिक है। ओके। समवेयर, सम प्लेस एंड विच जी प्लेस, जी, ये ये स्पेसिफिक अनस्पेसिफिक से नहीं हैं, नहीं पता चलता कि किस जगह पे। आई एम समवेयर, मैं कहीं हूँ। हम कहते हैं ना मैं कहीं हूँ, कहीं भी एक है। यहाँ कहीं। अनस्पेसिफिक सा है ना, नहीं इमेज नहीं बन रहा कि कौन सी जगह है। अगर मैं बोलूँ आई एम हियर, तो हो सकता है मैंने उसका पहले बताया हो कि आई एम एट स्कूल। आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। समवेयर, सम प्लेस, विच प्लेस। हम पूछे ना विच प्लेस, तो विच का आना भी क्या है? अनस्पेसिफिक सा है, इमेज नहीं बनता। ओके। प्रोनाउन ऑफ टाइम, मॉर्निंग, इवनिंग, व्हेन, यानी टाइम का जिक्र हो रहा हो, यानी घड़ी के क्लॉक के अलावा, तो वो क्या होता है? सिंस फार भी प्रोनाउन होता है। क्या होता है? प्रोनाउन। ये भी प्रोनाउन ऑफ टाइम होते हैं। ऐसे ही है। अच्छा, इसमें भी स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक है। इनमें भी हैं, बिल्कुल हैं। मॉर्निंग स्पेसिफिक है, इवनिंग स्पेसिफिक है, व्हेन अनस्पेसिफिक है, नहीं पता व्हेन, क्योंकि व्हेन का मतलब ही कब है। तो वेन वेन एवर एवर भी भी अनस्पेसिफिक। अनस्पेसिफिक है। दैट टाइम और दिस टाइम स्पेसिफिक है। भला क्यों?
क्योंकि कहा था हमने उस टाइम हम गए थे, मतलब उसके पहले बाद हमने फिर हम बता उस दिया था वक्त आपने। कहेंगे बिल्कुल। यस्टरडे भी स्पेसिफिक है, टुमारो भी स्पेसिफिक है, सिंस और फार स्पेसिफिक ही है। सिर्फ व्हेन और व्हेन एवर क्या है? क्योंकि पता नहीं है ना टाइम्स जी। का, और जगह अगर का। मैं सम टाइम कहूँ फिर वो अनस्पेसिफिक हो जाएगा। खैर, इसमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो सीखने वाली थी वो है आई वी यू दे ही शी इट नेम। ओके, ये टेबल है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ कुछ देर में। ये प्रोनाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? टेबल ऑफ प्रोनाउन। तो ना। ये आपने सही। मुझे कल सुनाने हैं। आई माई मी वी अवर अस यू योर्स यू दे देयर देम ही हिज हिम शी हर हर इट इट इट्स हु हुज होम। दूसरा और सिर्फ यही होमवर्क और नहीं, काफी ज्यादा जी, सुनने पढ़ाएंगे में मैं और। आपको ये दे रहा हूँ। नेक्स्ट आपको दिस दैट दोज का इस्तेमाल टेंसेस की सूरत में बताऊँगा। और एक अहम चीज़ है जो हम कहते होते हैं ना, पार्ट ऑफ स्पीच। वर्ब्स भी मैं आपको याद करने के लिए दे रहा हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच का जो चीज़ें रहती हैं वो मैं आपको बताऊंगा। आज हमने सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को पढ़ा है। क्या पढ़ा है? नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन को पढ़ा और प्रोनाउन को। नाउन का सिर्फ इतना ही बताया गया है कि नेम इज़ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनीथिंग। इसम किसी भी यस। चीज़ का नेम होता है, पर्सन, प्लेस और थिंग। प्रोनाउन का हमने पढ़ा कि आई वी यू दे ही शी इट नेम, या फिर आई माई मी वी अवर अस यू योर यू ही हिज हिम शी हर हर इट इट्स इट। ऐसे करना है। सब्जेक्ट क्या सही होते सही। हैं? आपने कहना है आई वी यू दे ही शी इट नेम। वर्ब का मैंने आपसे पूछना है, आपने कहना है कि वर्ब टेंस को बदलने में बड़ी अहम किरदार अदा करती है। फ़िक्रा में बताती है कि ज़माना कौन सा है और काम क्या हो रहा है। वर्ब क्या बताती है? वर्ड ज़माना बता कौन सा है और जमाना कौन काम सा क्या है, हो रहा है। कौन क्या हो रहा है। यानी एक ही वर्ब के इस्तेमाल करने से टाइम भी बदल जाता है और फ़िक्रे का टाइम भी बदल गया, और मीनिंग जो है वो तो वही रहता है ना कि बताया, बताता है, बता चुका है। मीनिंग बताती रहेगी सेम टू सेम, लेकिन ज़माना बदल जाती है। वर्ड जमाना बदल। जी। तो आपने प्रोनाउन याद करने हैं। और हाँ, वर्ब्स का मैं आपको सेट बाय सेट बताता जाता हूँ। लेट मी ओपन द फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स। ये वेबसाइट है EnglishEA.com। इसमें आपको वर्ब्स में जाना है, तो उसके लिए आपको कहाँ आना पड़ेगा? स्क्रॉल डाउन करते हुए इंग्लिश ज़माने लिखे हुए नज़र आ रहे हैं, इसको भी स्क्रॉल डाउन जी। कीजिए। ये लिखा हुआ है इंग्लिश की फार्म्स। ये इनके इर्द गिर्द आप निशानी ज़हन में रख लें कि ये जो वेबसाइट का लिंक दिया जाएगा ना, वो इस तरह से ओपन होगा, इस सूरत में। ये इसका वॉलपेपर, ये इसका आइकॉन्स, फ़ोल्डर्स। फ़ोल्डर्स में आपने नाम याद रखने के एलिमेंट्री लिखा हुआ है, इन नेट ऑन का यूज़ लिखा हुआ है। इसमें इंग्लिश टेंसेस भी मौजूद हैं और उसके टेस्ट भी मौजूद हैं। जैसे आपने इसका टेस्ट देना है तो उस पर क्लिक करें, उसका टेस्ट खुल जाएगा। खैर, ये फ्यूचर की बात है। जैसे ही इंग्लिश टेंसेस ख़त्म होते हैं ना, ये इंग्लिश टेंसेस का मौसम ख़त्म हो रहा है, आगे फिर इंग्लिश की फॉर्म्स ये आ रही हैं। ये आइल्स के ऊपर होगा, आइल्स के ऊपर नीचे लिखा होगा डिस्क्राइब फ़ोटो के साथ साथ। इस पर क्लिक किया, सही। जैसे ही ओपन हुआ, अब आपने ये ब्लू कलर के आइकॉन देखने हैं। ये पीडीएफ्स हैं। क्या हैं? पीडीएफ। पीडीएफ। ये पार्ट 1 है, इसको क्लिक करने से पीडीएफ 1 खुल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर लेंगे। अलबत्ता सेट 1 की ये वीडियो है, कल आपसे सुनी जाएगी। इसमें 15 वर्ब्स हैं, फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जिसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी हालत बताई जाती है। आपसे मैं सुनूंगा। कबूल करना, आपने कहना एक्सेप्ट, एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड। गाली देना, अब्यूज़, अब्यूज़्ड, अब्यूज़्ड। यानी मैं उर्दू बोलूँगा, आपने उसकी इंग्लिश बता के उसकी 3 हालतें बता देनी है। तो ये इनकी वीडियोस हैं, ये 300 वर्ब्स हैं। ये आखिरी पार्ट तक है, यहाँ तक, पार्ट नंबर 6। मैंने पार्ट वन याद करना है ना। जी, ये पार्ट 1 है। सेट 1, सेट 2, फिर आ जाता है सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, सेट नंबर 5 और आखिरी सेट 6। ये है 300 वाला। और ये वाला जो अकेली वीडियो है, ये 600 वर्ब्स हैं इसमें, ये अलग है। ओके। ठीक है।
और अगर आप सिर्फ पढ़ना चाहती हैं तो ये नीचे ऑलरेडी दर्ज हैं। लेकिन आपको जो बताने वाली बात है वो ये है कि आपने PDF बुक 1 ओपन कर लेनी है। इस पर क्लिक किया तो ये एक ड्राइव ओपन होता है जो PDF का है, जिसमें ये सारे दिए गए हैं। ओके, सही। ये इस तरह से है। अब मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूँ। इसको आप ओपन करेंगे और इसमें आपने सेट 1 याद करना है जो इस बुक की तरह खुलेगा। ऑलराइट, ये आपका होमवर्क नंबर 2 होगा। वर्ब्स को याद करना, हर रोज़ आपको वर्ब्स दी जाएंगी। ये मैं आपको कुछ ही देर में सेंड करता हूँ। ओके लेट मी सर। प्रोसीड बैक टू अवर होमवर्क। ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के बारे में आज हमने पढ़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर में, जिसमें आपको बताया गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, आई वो यू दे ही शिट नेम। फिर आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम नाउन ही होते हैं, मगर शुरू में इस्तेमाल होने की वजह से जो नाउन है वो सब्जेक्ट कहलाता है और आखिर में इस्तेमाल होने से नाउन जो है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। सही।